बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअलम अन्ना मजमूअल मखारिजी सबअतुन अर्बअतु मिन्हा ला तऊलु वहियल इस्नानी वस्सलासतु वल अर्बअतु वस्समानियतु। यहाँ तक पहले आप तर्जमा देख लीजिए। जान लो कि कुल मखारिज 7 हैं, जिनमें से 4 आददों का औल नहीं आता और वह 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं और 8। इस इबारत में ये कहना चाह रहे हैं कि कुल अदद मखारिज वो 7 हैं। उन 7 में से 4 आदद ऐसे हैं कि जिनमें औल नहीं आता। तो नंबर ये अल इस्नानी यानी 2 ये जो आदद है इसका औल नहीं आता। जब मसला निस्फ से बनता हो, तने तनहा निस्फ हो, तो इस सूरत में मसला 2 से बनता है। तो जब 2 से बनेगा तो 2 का कोई औल नहीं आता। इसी तरीके से अगर सुलुस हो या सुलुसान हो किसी मसअले में, तो उस मसअले की तखरीज 3 से होगी, तो 3 का कोई औल नहीं आता। इसी तरीके से किसी मसअले में सिर्फ रुबू हो तो मसले की तखरीज 4 से होगी, तो 4 का कोई औल नहीं आता। वस्समानियतु किसी मसअले में सिर्फ सुमुन हो तो मसले की तखरीज 8 से होगी, तो फिर इस सूरत में उस 8 का कोई औल नहीं आता। ये मतलब है इस इबारत का। अब आगे की इबारत आप देखिए, वसलासतु मिन्हा क़द तऊलु। ऊपर की इबारत में क्या बात आई थी कि कुल आदद मखरज वो 7 हैं, उनमें से 4 आददों का कोई औल नहीं आता। वह सलासतु मिन्हा क़द तऊलु, और 7 में से 4 चले गए, बचे 3। अब उनमें से 3 आददों का क़द तऊलु औल आता है। अब वो 3 आदद क्या क्या हैं तो नंबर वार बता रहे हैं। अम्मा सित्ततु 6 क्या, यानी किसी मसअले की तखरीज अगर 6 से हुई है तो 6 ये वो आदद तखरीज है या आदद मखरज है कि जिसका औल आता है। अब देखिए ये पूरी इबारत, वह सलासतु मिन्हा क़द तऊलु, और उन आदद मखरज में से 3 ऐसे हैं कि जिनका औल आता है। अम्मा सित्ततु, बहरहाल नंबर 6 यानी आदद तखरीज 6 अगर हो, फ़इन्नहा तऊलु इला अशरतिन, तो उसका औल 10 तक आता है। वितरन व शफ़अन, वितरन के माने बेजोड़, शफ़अन के माने जोड़, जिसको ताक और जुफ्त कह सकते हैं। ताक के माने बेजोड़ और जुफ्त के माने जोड़ वाला आदद। यहाँ इस इबारत का मतलब अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहना ये चाह रहे हैं, अगर किसी मसअले की तखरीज 6 से हुई है तो ये जो 6 है ना, 6 आदद मखरज इसका औल आता है। कहाँ तक आता है? 10 तक। यानी अगर मसअले की तखरीज 6 से हुई है तो उसका औल 7 भी आएगा, 10 तक है ना, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। ये जो 8 है, इसी तरीके से 10 है। 8 और 10 ये वो आदद हुए जो जोड़ वाले हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये शफ़अन वाले आदद हो गए, यानी जोड़ वाले, जिसको जुफ्त भी कहेंगे आप। और इसी तरीके से 10 तक की आदत में 6 के बाद तो 7 आएगा, 9 आएगा। 7 और 9 ये दोनों आदत बेजोड़ वाले हुए, जिसको हम कहेंगे वितरन, या यूं कहेंगे कि ये ताक आदद है। बहरकैफ इस इबारत में यही बतलाया गया कि अगर मसअले की तखरीज 6 हो, यानी अगर मखरज अदद मखरज 6 हो तो इसका औल आएगा, कभी 7 भी आएगा, कभी 8 भी आएगा, कभी 9 भी आएगा, कभी 10 भी आएगा। ताक अदद के एतबार से भी आएगा, जुफ्त अदद के एतबार से भी आएगा, जोड़ वाले अदद से भी इसका औल आएगा और बेजोड़ वाले अदद से भी इसका औल आएगा। यही मतलब बताने के लिए साहिब किताब ने वितरन व शफ़अन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब आइए एक बार हम आपको मिसालों के ज़रिए से इसी बात को समझाते हैं, इसी इबारत को समझाते हैं। देखिए, अम्मा सित्ततु अदद तखरीज अगर 6 हो, फ़इन्ना तऊलु इला अशरतिन, तो 10 तक इसका औल आता है, ताक के एतबार से भी, जुफ्त के एतबार से भी।
अब मैं आपको मसला दिखा रहा हूँ। आप देखिए ब्लैक बोर्ड में एक मसला है मय्यत का नाम है नसरीन, वारिसीन में शोहर है, एक हकीकी बहन है, एक अखियाफी बहन है। शोहर को इसका हिस्सा निस्फ मिल गया, हकीकी बहन को भी निस्फ मिल गया, अखियाफी बहन को सुदुस मिला है। दो निस्फ एक सुदुस है। मसले की तखरीज 6 से हुई है। 6 का निस्फ 3 आता है, शोहर को दे दिया गया। 6 का निस्फ 3 आता है, एक हकीकी बहन को दे दिया गया। 6 का सुदुस 1 आता है, एक अखियाफी बहन को दे दिया। अब आप कुल आदत को देखिए, निस्फ 3 3 3 कितने हुए 6, और सुदुस का एक आदद है 6 और 1 7। अब देखिए मसले की तखरीज तो 6 से हुई है, लेकिन कुल सिहाम यहाँ पर 7 हो रहे हैं। लिहाजा अब हमने आदद तखरीज के ऊपर औल का निशान बना करके 7 लिखा। यही मतलब है कि 6 आदद तखरीज का औल कभी 7 आता है, जैसे कि इस मिसाल में आप देख रहे हैं। दूसरी मिसाल देखिए, मय्यत है, मय्यत का नाम नसरीन है, वारिसीन में शोहर है, 2 हकीकी बहन है, माँ है। शोहर को निस्फ मिला है, 2 हकीकी बहन को सुलुसान मिला है, इसी तरीके से माँ को सुदुस मिला है। मसले की तकरीर 6 से हुई है। अब देखिए 6 का निस्फ 3 आता है, शोहर को दे दिया गया। 6 का सुलुसान 4 आता है, 2 हकीकी बहन को दे दिया गया। 6 का सुदुस 1 आता है, वो माँ को दे दिया गया। अब उसके कुल आदद सिहाम को जोड़िए तो 3 और 4 7 हुए, और सुदुस का 1 कितने हुए 8। अब मसले की तकरीर 6 से हुई थी, कुल सियाम 8 हो रहे हैं। लिहाजा औल का निशान बना करके हमने अदद तखरीज के ऊपर 8 लिख दिया। यही मतलब है 6 आदत का औल कभी 8 आता है, जो कि अब इस मिसाल में आप देख रहे हैं। अब आइए और तीसरी मिसाल में के मसला है, मय्यत का नाम नसरीन है, वारिसीन में शोहर है, 2 हकीकी बहन है, 2 अखियाफी बहन है। शोहर को निस्फ मिला है, 2 हकीकी बहन को सुलुसान मिला है, 2 अखियाफी बहन को सुलुस मिला है। मसले की तकरीर 6 से हुई। क्यों 6 से हुई है भाई? आप पिछले सबक में गौर कर लीजिए, पिछले सबक को अच्छी तरह समझ लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, मसले की तकरीर 6 से हुई, निस्फ दे दिया गया, शोहर को सुलुसान दे दिया गया, 4 6 में से 4 दे दिया गया, हकीकी बहन को सुलुस दिया गया, 2 अखियाफी बहन को। अब देखिए तो कुल आदत सियाम को जोड़िए तो निस्फ का 3, सुलुसान 4, 3 और 4 कितने हुए 7, सुलुस 2, 7 और 2 कितने हुए 9। तो ये अब आदत तखरीज 6 के ऊपर हमने औल का निशान बना करके 9 लिख दिया। यही मतलब है आदत तखरीज 6 का औल कभी 9 भी आता है। अब देखिए एक और मिसाल और आखिरी मिसाल, 6 आदद तखरीज के 10 तक औल आते हैं, उनमें से ये आखिरी मिसाल है कि जिसका औल 10 आएगा। देखिए मसला है, मय्यत का नाम नसरीन है, वारिसीन में शोहर, 2 हकीकी बहन, 2 अखियाफी बहन, फिर माँ। शोहर को क्या दिया गया? निस्फ। 2 अखियाफी बहन को क्या दिया गया? सुलुसान। 2 हकीकी बहन को क्या दिया गया? सुलुसान। 2 अखियाफी बहन को क्या दिया गया? सुलुस। और माँ को क्या दिया गया? सुदुस। अब मसले की तकरीर 6 से हुई। क्यों 6 से हुई है आप खुद ही गौर कर लीजिए, मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ ये सब। मसले की तकरीर 6 से हुई है। अच्छा, 6 का निस्फ 3 आता है, शोहर को दे दिया गया। 6 का सुलुसान 4 आता है, 2 हकीकी बहन को दे दिया गया। 6 का सुलुस 2 आता है, 2 अखियाफी बहन को दे दिया गया। 6 का सुदुस 1 आता है, वो माँ को दे दिया गया। अब कुल आदत सियाम को जोड़िए तो कितना आता है? निस्फ है 3, सुलुसान 4, 3 और 4 कितने हुए 7, सुलुस 2 है, 7 और 2 कितने हुए 9, सुदुस 1 है, 9 और 1 कितने हुए 10। तो अब हमने आदत तखरीज 6 के ऊपर औल का निशान बना करके 10 दे दिया। यही मतलब है कि 6 आदत तखरीज का औल कभी 10 भी आता है, जैसे कि इस मिसाल में आपने देखा और समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि ये सबक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आखिर में आप हजरात के साथ माजिरत के साथ ये आप हजरात को इत्तला देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वाला महीना यानी रजब और शाबान का महीना जो गुजरा, रजब का महीना गुजरा और शाबान का महीना गुजर रहा है। इन 2 महीनों में नंबर 1 मदरसे में सालाना इम्तिहान था, सालाना जलसा, उसकी तैयारी, निसाब मुकम्मल करना था, उसकी तैयारी। नंबर 2, इन 2 महीनों में इदारों में जलसे जुलूस खूब हुआ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो ये छोटा भाई यानी मोहम्मद मरगूब, अल्लाह के फजल व करम से, आप हजरात की दुआओं की बरकत से लोग जलसे में इसको बुलाया करते हैं। तो जिसकी वजह से मेरा हर 1-2 दिन में रात का प्रोग्राम हुआ करता है, जलसे में मैं जाया करता हूँ। तो रात भर जगे हुए होने की वजह से दिन में नमाज, चूँकि मदरसे में छुट्टी हो गई तो बस नमाज पढ़ना और आराम करना, क्योंकि अगर आराम नहीं करेंगे फिर रात को जाग नहीं पाएंगे, उसका असर सेहत पर पड़ेगा। तो ये सारी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर
मैंने सबक के इस सिलसिले को एक लंबे अरसे के लिए मौकूफ़ रखा। शायद 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका होगा कि मैंने सिराजी के असबाक अपलोड नहीं किए। ख़ास तौर पे अमेरिका से हमारे एक बहुत ही मुखलिस और खैरखा है, वो बेचारे मैसेज पर मैसेज मुझे व्हाट्सएप में किए जा रहे हैं। लेकिन मेरी बदनसीबी कहिए कि मैं चूँकि मशगूल इतना था और अभी भी मशगूल, आज रात भी मेरा जलसा प्रोग्राम है, लेकिन इतने मैसेज आ गए व्हाट्सएप में कि मैंने चाहा कि भाई किसी भी तरह से कम 10 से 15 मिनट वक्त निकाल करके सबक अपलोड कर दिया जाए। तो उनकी तरफ से बार बार मैसेज आए, लेकिन मैंने एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया कि मुझे मौका नहीं मिल रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं सबक अपलोड नहीं कर रहा हूँ और बेचारे बार बार वो दरख्वास्त पर दरख्वास्त किए जा रहे हैं। तो इस वजह से भी मैं उनके मैसेज को भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ और मैं सुन भी नहीं रहा हूँ, चूँकि मसरूफियत बहुत ही ज़्यादा थी और है भी अभी, चूँकि आज रात भी जलसा है, फिर कल रात भी जलसा है, तो लगातार 2-2 3-3 रात जो जगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह में प्रोग्राम ये सबक अपलोड करना थोड़ा मेरे लिए दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आप हजरात मेरी इस मजबूरी को समझिए और मुझे माजरत के साथ मुझे माफ़ भी करते रहिए, जिस तरह से आप साबिक़ में मुझे माफ़ करते आ रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपनी सहूलत और अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत और अपनी फ़ुर्सत के मुताबिक मैं सबक अपलोड करता रहूँगा। एक बात और आपको बतला दूँ कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने किताब लेकर के बैठा और पूरा मोबाइल वगैरह जो कुछ भी सेटअप था उसको मैंने तैयार कर दिया। अब बस सबक रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन तबीयत में इतनी पज़मुर्दगी होती थी और नींद का इतना गलबा होता था, जिसकी वजह से फिर मैं समझता था कि यार सबक सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से सारा सब कुछ तैयार होने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि किताब खोल करके फिर मैंने बंद कर दिया है। चूँकि रात भर जगे हुए रहते हैं, फिर सफ़र की थकावट अलग, फिर रात का जागना वो अलग, तो जिसकी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो कई बार ऐसा भी हुआ। बहरकैफ आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी ताकत दे और हमें इतनी फ़ुर्सत भी दे, इतनी हिम्मत और हौसला भी दे कि अल्लाह तबारक व तआला सारे काम वो जो चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हस्ब मामूल वो सारे काम हमसे ले और अल्लाह तबारक व तआला दीन की सरबलंदी के लिए मेरी ज़ात को और मिल्लत इस्लामिया को कबूल फरमाए। आमीन।